नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं। इनकम का ग्राफ इस अवधि में इस सप्ताह बढ़ने वाला है। 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की चर्चा होगी साप्ताहिक राशिफल में। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। 2 परिवर्तन होंगे। शुक्र का परिवर्तन काफ़ी सुखद रहने वाला है आपके लिए। इस सप्ताह शुक्र मकर राशि में मित्र की राशि में गोचर करेगा और 13 तारीख को शुक्र मकर राशि में आ जाएगा, जो कि विपरीत राजयोग बनाता है। हालांकि पंचम भाव का मालिक है, मित्र क्षेत्रीय होकर अष्टम भाव में बैठेगा तो अचानक से लाभ के योग बनाता है। कोई ना कोई वसीयत से इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, टैक्स का कोई पैसा मिल जाए, कुछ ना कुछ कहीं से अचानक से धन आने के योग तो बनते हैं। इसके अलावा भी लक्ष्मी योग बनता है। दोस्तों, मंगल 11वें भाव के मालिक केंद्रस्थ हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, सप्तम भाव में है, तो यह आय के साधन बढ़ाता है। और इस सप्ताह गज के श्री राजयोग के अलावा चंद्रमा भी दोस्तों केंद्रस्थ होगा यहाँ पर 4th हाउस में। जब गज के श्री राजयोग बनेगा तो विस्तार से चर्चा करते हैं किस तरह के ये सुखद फल दे सकते हैं मंगल, चंद्रमा, गुरु इत्यादि और शुक्र इत्यादि। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आएँ तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे विनती है। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव हम समाहित करके आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम्स स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और इस अंक में हम चंद्राधि योग के बारे में बात करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, अंत में जरूर सुनें। चंद्रमा दोस्तों 4th हाउस में 2 दिन 9 और 10 तारीख रहेगा। और दोस्तों 9 तारीख यह नक्षत्र अपने में होगा, हस्त नक्षत्र में होगा चंद्रमा। और चंद्रमा धन भाव का मालिक अपने नक्षत्र में, यहाँ पर 4th हाउस में दिग्बली भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धन आएगा, पब्लिक डीलिंग से आएगा, प्रॉपर्टी के कामकाज से आएगा। कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, गाइड, काउंसलर, कंसल्टेंट, फ्रीलांसर या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं या एजुकेशन की फील्ड में हैं। शनि की क्योंकि दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर, सप्तम दृष्टि। शनि यूँ तो भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो विदेशों से भी लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ हो सकता है। जो विदेशी योजनाओं के ऊपर कामकाज कर रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, चंद्रमा गुरु से केंद्र में है। गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं और व्यापार के भी मालिक हैं। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और 10th हाउस आपकी आजीविका का होता है, आपके कैरियर का होता है। लगन में दिग्बली है गुरु, चंद्रमा भी दिग्बली है 4th हाउस में, और दोनों का ये गज के श्री राजयोग आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा। मनोबल के चलते आप कुछ ना कुछ बेहतर करने के योग में होंगे। आपका समाज में कद बढ़ने वाला है। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा, क्योंकि धन भाव का मालिक जो कि परिवार कुटुंब का भी मालिक है, चंद्रमा दिग्बली है, गुरु से केंद्र में है। भाग्यस्थान के मालिक शनि से दृष्ट है। लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन हो सकते हैं। विदेशों से लाभ हो सकता है। विदेशों में आपके अगर रिश्तेदार, यार दोस्त हैं, उनसे बातचीत करके आप हर्षित फील करेंगे। कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेटिस्फैक्शन की एक जो लहर है मन में, वह भी रहेगी। काफ़ी समय बाद इस तरह का गोचर बन रहा है, इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है। धन भाव का मालिक केंद्र में, लाभ स्थान का मालिक केंद्र में, तो ये लक्ष्मी योग हो जाता है। बहुत उत्तम स्थिति हो रही है। गुरु और बुध का राशि परिवर्तन योग भी बेहतर है, जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। तो सप्तम भाव और लग्नेश का संबंध, पहले भाव और सप्तम भाव का राशि परिवर्तन योग व्यापार के लिए अच्छा माना जाता है। दाम्पत्य जीवन तो ऑफकोर्स अच्छा रहेगा, लव लाइफ अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी।
जो न्यूली वेडिड कपल्स हैं, कहीं घूमने फिरने के योग बनाता ही। आपको प्रियतम प्रेयसी के साथ एकांतवास में समय गुजारने का वक्त मिलेगा। ये अच्छा समय हो जाता है जब चंद्रमा 4th हाउस में होता है। तो कहीं ना कहीं फ्रीलांसर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं या काउंसलर कंसल्टेंट है, क्योंकि गुरु दिग्बली है तो आप वक्ता प्रवक्ता अच्छे बनते हैं इस अवधि में। आपकी स्पीच देखने वाली होगी, आपका समाज में सम्मान होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इस अवधि में, प्रतिद्वंदी कुछ कर नहीं पाएंगे। अचानक से सुखद स्थितियां मिलने वाली हैं। ये चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छा है। 9 और 10 तारीख की बात करें तो 11-12 तारीख चंद्रमा तुला राशि में पंचम भाव में 4:32 सुबह से ही प्रवेश कर जाएगा 11 तारीख को। देखिए 11 तारीख और 12 तारीख इसलिए खास है क्योंकि धन भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो बुद्धि के कारण धन आता है। पंचम भाव सुख बुद्धि का है, सूक्ष्म निर्णयों का है, सूक्ष्म बुद्धि का कहें तो। यहाँ पर धन भाव का मालिक, कुटुंब का मालिक बैठे पंचम भाव में, मन का जो कि कारक है चंद्रमा, तो धन तो आता है। आपके प्लानिंग से, आपकी सोच से, आपकी हाजिर जवाबी से, स्पीच का भी मालिक है क्योंकि चंद्रमा सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है, वाणी का भी होता है। आपकी वाक्पटुता से आप दूसरों को इंप्रेस करेंगे इस अवधि में, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है इस चंद्रमा के ऊपर, पंचम दृष्टि है। गुरु आपके कैरियर का मालिक होकर धन भाव के मालिक चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है, जो मन का कारक है, और पंचम भाव में जाकर संबंध बना रहा है। तो पंचम भाव से संबंधित अगर आपका कैरियर है, स्पेकुलेशन का, राजनीति इत्यादि का, स्पोर्ट्स का, मनोरंजन का, मीडिया का, तो आपको काफ़ी लाभ होता है। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। तो ये अभूतपूर्व सफलता के योग बनाता है चंद्रमा तुला राशि में 5वें भाव में। लव लाइफ उत्तम रहेगा, रोमांटिक रहेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास समय भी होगा। मनोरंजन के क्षेत्र में अगर आप कामकाज ही करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां, गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है। सप्तम भाव का मालिक भी पंचम भाव को देख रहा है, गुरु और चंद्रमा को देख रहा है, तो लव लाइफ बेहतर होगा, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए अभूतपूर्व सफलता। अगर आप लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, तो 11-12 तारीख आपके लिए अभूतपूर्व सक्सेस। बहुत उत्तम स्थिति है ये चंद्रमा की। 11 तारीख को स्वाति नक्षत्र में, राहु भाग्य स्थान में है, शनि की राशि में है, तो कैरियर को लेकर कोई सुखद समाचार मिल सकता है। भाग्य के कारण किस्मत 11 तारीख को साथ देती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और अगर आप कोई ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोर्स में किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के परिणाम का इंतज़ार है, तो 11-12 तारीख अगर आपका परिणाम घोषित होता है तो उसमें आपको शुभ समाचार ही मिलेगा। 13, 14, 15 तारीख की बात करें तो दोस्तों वृश्चिक राशि में चंद्रमा। दोस्तों ये चंद्रमा वैसे ही बली होता है 6ठे भाव में। 6th हाउस का चंद्रमा बहुत बली होता है। हालांकि विडंबना ये है कि यहाँ पर बुध की राशि आती है, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है। बुध चंद्रमा का मित्र नहीं होता, परंतु चंद्रमा को यहाँ पर बल मिलता है। आपको कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला है उसमें सफलता, आपकी जीत निश्चित करता है चंद्रमा। कहीं ना कहीं मैंने ये भी पाया है, अक्सर कुंडलियों का जब हम अवलोकन करते तो देखते हैं कि 6ठे भाव में जिनका चंद्रमा होता है वह करोड़पति होते हैं। मिथुन लगन वालों ये गौर करिए, अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि का है, 6th हाउस में है, तो वह करोड़पति होता ही होता है। देर सवेर ऐसा जातक रिच बन ही जाता है। इसके पीछे क्या तथ्य है इसकी फिर कभी बात करेंगे। यहाँ पर चलिए चंद्रमा के गोचर की बात कर रहे थे। विशाखा नक्षत्र में 13 तारीख गुरु के नक्षत्र में, गुरु केंद्र में दिग्बली है। आप अच्छे वक्ता पर वक्ता साबित होते हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था रहेगी, चैरिटी से लाभ होगा।
अगर मेडिकल फील्ड में तो लाभान्वित होते हैं, विदेशी कामकाज कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो दिन सुखद रहेगा। बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है 13 तारीख। बैंकिंग प्रणाली से संबंधित कोई भी कामकाज करना चाहते तो दिन बहुत उत्तम है। दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा दोस्तों, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापारी कामकाज अच्छे रहेंगे, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कोई दुविधा वह दूर होगी। और 14 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में, शनि कर्म भाव में भाग्यस्थान का मालिक, कैरियर के लिए 14 तारीख अच्छा रहेगा। कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे, खासकर सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको कोई अगर दुविधा है तो उसका निवारण होता है। आधे अधूरे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन अच्छा है। बहुत आसानी से आप अपने कामों को, अधूरे कामों को संपन्न कर पाएंगे। खासकर कार्य का जो बोझ रहा है पीछे, वह बोझ नहीं रहेगा। आप हल्के फुल्के रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक चमक रहेगी। आप कार्यस्थल पर आपका प्रभाव क्षेत्र देखने लायक होगा और कुलीग्स हों या बॉस हों आपके कार्यों की सराहना करेंगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बेसिकली हेल्थ अच्छी रहेगी, मनस्थिति अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। किसी कंपटीशन स्पर्धाओं में आपको कोई खास सुखद समाचार मिले, कोई भी चैलेंज है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, या यूँ कहें आपके लिए सुखद स्थितियां रहेंगी। 15 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति है। 15 तारीख की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा, बुध के नक्षत्र में, बुध सप्तम भाव में। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए अच्छा, लव लाइफ के लिए अच्छा है ये 15 तारीख। कमीशन के कामकाज से लाभ होने के योग बनते हैं। अगर कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में तो भी बेहतर समय, अगर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं तो भी उत्तम समय रहेगा। कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ लिखते हैं तो दिन बहुत उत्तम रहेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं तो दिन और भी अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद संबंधित मसलों में आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स उपायों की बात करें दोस्तों। लक्की नंबर की बात करें तो लक्की नंबर रहेगा दोस्तों आपके लिए 6, 15, 24। लकी कलर रहेगा वाइट, सफ़ेद। जेमस्टोन्स हम अक्सर बताते आए हैं, पन्ना बनता है, एमराल्ड बुध का स्टोन है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो ये स्टोन जरूर धारण करें। बिजनेस कोई भी करें तो ये स्टोन जरूर धारण करें। बुधवार के दिन धारण करें। ग्रीन कलर का स्टोन होता है। सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड की उंगली में डालें और सुबह डालें सनराइज के वक़्त। इसके अलावा आपके लिए ओपल बनता है जो शुक्र का स्टोन है, शुक्र पंचमेश है। आप डायमंड अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड भी धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने से आपका लव लाइफ बेहतर रहता है। संतान को लेकर किस तरह की दुविधा है, प्रॉब्लम है, उसका कोई सोल्यूशन मिल जाता है। और अगर स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो भी ये धारण करना चाहिए। अमेरिकन डायमंड या ओपेल। अगर ये नहीं धारण करना चाहते या नहीं कर सकते तो आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इलायची का शुक्रवार के दिन दान करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये भी शुभ रहेगा। और लव लाइफ इससे बेहतर रहती, धन आता है, आपके चेहरे पर एक तेज सी रहती। पंचमेश है शुक्र, आखिरकार शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए हितकर होगा, जो आपके भाग्य को भी बढ़ाता है, किस्मत को बढ़ाता है। बात करते हैं दोस्तों अब दुर्धरा योग की, चंद्रादि योग। दुर्धरा योग की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसे आप रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूं। अभी बात करते हैं दोस्तों चंद्रादि योग, चंद्र से बनने वाला योग। अगर दोस्तों आपकी राशि कोई भी है, फॉर एग्जांपल मीन राशि है, जहाँ पर शनि दिखाया, हो सकता है किसी की राशि में, जैसे आजकल चल भी रहे हैं, तो किसी की अगर मीन राशि है, ठीक है, उससे चंद्रमा से शुभ ग्रह 6 में, 7वें में और 8वें में जैसे कि दिखाए हों, गुरु, बुध, शुक्र सभी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं।
चंद्रमा से 6, 7, 8 भावों में अगर शुभ ग्रह हैं तो ये योग बनता है। इस योग में व्यक्ति काफ़ी फेमस होता है, पॉपुलर होता है, उच्च पद आसीन होता है, किसी न किसी क्षेत्र में उसको यूनिक कामयाबी मिलती है, शोहरत मिलती है, धन धान्य की कमी नहीं होती, उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है और रोग कष्ट किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, शत्रुओं से आज़ाद होता है, शत्रु रहित होता है, बीमारी रहित होता है, कंप्लीट उसकी ज़िंदगी खुशहाल होती है बेसिकली। दोस्तों आज चर्चा में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।